दोस्तों, बिहार में एक बार फिर राबड़ी आवास को लेकर सियासत छिड़ गई है। देखिए, नीरज कुमार राबड़ी आवास पहुंच गए और वहां पर जाकर के देखिए वो शुरू से ही ये बात बोल रहे हैं कि राबड़ी आवास जब खाली होगा तो कुछ सामान न रख ले। अब वो भवन निर्माण के तरफ से ये जो वो पत्र लिखे गए हैं कि उस घर में जो कुछ भी होगा सामान वो सब लेके ना जाएं। देखिए, आरजेडी परिवार के पीछे हाथ धोकर नीरज कुमार पर गए। बीते दिनों तो आरजेडी राबड़ी आवास चले गए, वहां तेजस्वी यादव को ढूंढने लगे और आज भी कुछ ऐसी हरकत कर रहे हैं नीरज कुमार। बिहार की सियासत में एक बार फिर से जो है वो गर्माहट हो गई है। ठंड इधर बढ़ रही है लेकिन बिहार की सियासत का तापमान बढ़ते जा रहा है। नीरज कुमार इस तरीके से आरजेडी परिवार पर, राबड़ी आवास पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब सुनिए सबसे पहले क्या कुछ वो कह रहे हैं। माननीय भवन निर्माण मंत्री को हमने पत्र लिखा है और यह अनुरोध किया है कि 2006 से लगातार पटना में बड़ा भूभाग रहने के बावजूद, मकान की उपलब्धता के बावजूद राबड़ी देवी जी का परिवार 10 सर्कुलर रोड में रहता है। ऐसी स्थिति में उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, तो भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं, सामग्री की पूरी जानकारी है। तो विभाग द्वारा प्रदत्त प्रत्येक वस्तु को सुरक्षित और यथास्थिति विभाग को सुपुर्द किया जाए, यह हमारी अपेक्षा है। पंखा, एसी, फर्नीचर, बाथरूम फिटिंग, टोटी, गीजर, शौचालय में लगा कम्बोर्ड, खिड़की दरवाजे के पर्दे सहित अन्य सब सारी सामग्रियां पूर्णतः सुरक्षित एवं यथा स्थान उपलब्ध हो, यह राबड़ी देवी जी आपकी जिम्मेवारी बनती है। भवन निर्माण विभाग से हमारा आग्रह है कि संपूर्ण प्रक्रिया की विधिवत निगरानी कराई जाए, सभी परिसंपत्तियों का मकान खाली करने के बाद भौतिक सत्यापन कराया जाए, आवश्यकता अनुसार विधिवत दस्तावेजीकरण भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में लालू जी के परिवार के द्वारा किसी भी ढंग का भ्रम, आरोप या राजनीतिक दुष्प्रचार की गुंजाइश न रहे। सुना आपने, उन्होंने बकायदा पत्र लिखा है। वो पत्र देखिए आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। उन्होंने बीते दिनों डीजीपी को भी पत्र लिखा था और क्या कहा था कि तेजस्वी को ढूंढिए, हिस्ट्री सीटर के साथ जिस पर 28 संगीन आरोप है उनके साथ घूम रहे हैं। अब फिर से ये आरजेडी परिवार के पीछे पड़ गए हैं और उन पर तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए, ऐसे में आरजेडी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आरजेडी अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। बीते दिनों शक्ति यादव ने प्रतिक्रिया दी थी। शक्ति यादव ने इसको लेकर कहा था कि कई लोग लालू यादव को बदनाम करने का सोच लिए हैं और जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे में राबड़ी आवास जहां 25 तारीख की रात में खाली किया गया, प्लांट्स जो भी था, गार्डनिंग का सामान, उसको ले जाया गया। फिलहाल अभी तक कोई बड़ा सामान को शिफ्ट नहीं किया गया है। खबरें आ रही हैं कि ये लोग कहाँ रहेंगे, बहुत सारे जहां फ्लैट है वहां रहेंगे, लेकिन नीरज कुमार इस पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। नीरज कुमार कह रहे हैं कि मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग राबड़ी आवास खाली होने से पहले जो है वो वहां पर जो भी चीजें है, बाथरूम में कमोड लगा हुआ या कोई भी, ये सब पर ध्यान दे, क्योंकि इस तरीके से खबरें आई थी कि इस तरीके का इल्जाम जो है ये लोग लगाते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आरजेडी के तरफ से इस पर बयानबाजियां होती है, आरजेडी के तरफ से इस पर क्या कहा जाता है। क्योंकि देखिए, इस तरीके का इल्जाम जो ये लगा रही है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इल्जाम है। फिलहाल आधिकारिक बयान आरजेडी परिवार की तरफ से कोई नहीं आया है, उनके प्रवक्ता बयान दे रहे हैं, लेकिन आरजेडी परिवार अभी तक इस पूरे मामले पर चुप है। उसका कोई भी बयान निकलकर जो है वो सामने नहीं आया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो है आरजेडी परिवार से आता है। तेजस्वी यादव फिलहाल पटना में नहीं है, लालू यादव फिलहाल पटना में नहीं है। लालू यादव अपनी दिल्ली गए हुए हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए। तेजस्वी यादव भी पटना में नहीं है, वो तो
दूसरे दिन, सदन के दूसरे दिन के बाद से ही विदेश यात्रा पर निकल गया और इसी बीच राबड़ी आवास खाली करने को लेकर तमाम गतिविधियां तेज हो गई है। नीरज कुमार, जदयू के एमएलसी, इस तरीके के तमाम आरोप लगा रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि जिस तरीके से राबड़ी आवास में लोग रहते हैं, तो उन्होंने दावा किया कि राबड़ी आवास पर तहखाना और खजाना और गुप्त दस्तावेज छुपाकर रखे गए। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार से आवास की खुदाई की भी मांग की और फिर से उन्होंने ये बयान दे दिया है। नीरज कुमार ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि मकान खाली कराना तो सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन सरकारी संसाधन, गमला या साजो सामान का लिस्ट बनाकर रखिए। ऐसा तो नहीं है कि मकान खाली करने के बहाने जो भ्रष्टाचार का किला महुआ बाग में सरकारी सामान है उसको ले जाकर सीधा शिफ्ट कर दे। सरकार की संपत्ति है, गरीबों का टैक्स का पैसा है। इस टैक्स के पैसे को किसी को ले जाने का अधिकार नहीं है और आवास पर सरकार को नजर रखने की मांग की है नीरज कुमार ने। एक बार फिर से नीरज कुमार ने बड़ा बयान दे दिया है राबड़ी आवास को लेकर। ये कह दिया है कि राबड़ी आवास जो है वो जल्द से जल्द उस पर नजर रखा जाए। कोई भी सामान लेके नहीं जाना चाहिए, सरकार का सामान है। फिर से सुनिए दोबारा से क्या कुछ नीरज कुमार कहते नजर आ रहे। माननीय भवन निर्माण मंत्री को हमने पत्र लिखा है और यह अनुरोध किया है कि 2006 से लगातार पटना में बड़ा भूभाग रहने के बावजूद, मकान की उपलब्धता के बावजूद राबड़ी देवी जी का परिवार 10 सर्कुलर रोड में रहता है। ऐसी स्थिति में उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, तो भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं, सामग्री की पूरी जानकारी है, तो विभाग द्वारा प्रदत्त प्रत्येक वस्तु को सुरक्षित और यथास्थिति विभाग को सुपुर्द किया जाए, यह हमारी अपेक्षा है। पंखा, एसी, फर्नीचर, बाथरूम फिटिंग, टोटी, गीजर, शौचालय में लगा कम्बोर्ड, खिड़की दरवाजे के पर्दे सहित अन्य सब सारी सामग्रियां पूर्णतः सुरक्षित एवं यथा स्थान उपलब्ध हो, यह राबड़ी देवी जी आपकी जिम्मेवारी बनती है। भवन निर्माण विभाग से हमारा आग्रह है कि संपूर्ण प्रक्रिया की विधिवत निगरानी कराई जाए, सभी परिसंपत्तियों का मकान खाली करने के बाद भौतिक सत्यापन कराया जाए, आवश्यकता अनुसार विधिवत दस्तावेजीकरण भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में लालू जी के परिवार के द्वारा किसी भी ढंग का भ्रम, आरोप या राजनीतिक दुष्प्रचार की गुंजाइश न रहे।